तक आए नहीं है। श्री श्री निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। शीला प्रभुपाद की जय। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। आवृत्ति कालिंदिनी रे राजहंस किलिकोरे ताहे शोभे कनक कमल। आवृत्ति कालिंदिनी रे राजहंस केलिकोरे ताहे शोभे कनक कमल। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टिता अष्टदले प्रधान नायिका। तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। तार मध्ये रत्नासने वसिया छेन्दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका। तार मध्ये रत्नासने वसिया छेन्दुई जने श्याम संगे सुंदरी राधिका। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। ओ रूप लावण्य राशि अमिय पड़ीछे खसी हास्य परिहास संभाषणे। नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुख मोय सदाई सूरत मोर माने। नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुख मोय सदाई स्फुरत मोर माने। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। सभी भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा। चलिए, समय हो गया, मंगला आरती कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपः कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सादतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को सादर से राम। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। तो हम लोग उपदेशामृत पढ़ रहे थे, उसका 4 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हमारा 5वां श्लोक है, शेयर करते हैं। हरे कृष्ण। किसी को ध्यान है हमने 4 श्लोकों में पढ़ा क्या है अभी तक? हरे कृष्णा। किसी को ध्यान है कि 4 श्लोकों में अभी हमने क्या पढ़ा है? कोई बता सकता है पहले श्लोक में क्या पढ़ा था? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्लीज हैंड रेज कीजिए। थोड़ा सा भी पता हो, थोड़ा सा भी याद है तो भी बता दीजिए। थोड़ा थोड़ा कुछ तो बताएं, कोशिश करें। 4 श्लोक पढ़े अभी तक, किसी को कुछ भी नहीं ध्यान है कि हमने क्या पढ़ा है उपदेशामृत में? उपदेशामृत किसने लिखी है? हरे कृष्णा। प्लीज आंसर दीजिए। हरे कृष्णा। क्या खाली आप लोग ज्वाइन करते हैं, आप लोग कुछ सुनते नहीं है, या हमारा बताया समझ नहीं आता है? हरे कृष्णा। डॉक्टर मधु कपूर माता जी, इंदिरा माता जी, राधा माता जी, राजकुमारी माता जी, रश्मि माता जी। हरे कृष्णा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई है ही नहीं क्लास में। हरे कृष्णा। माता जी कोई आंसर ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्लास में है ही नहीं।
हरे कृष्णा, कोई है क्लास में या नहीं? खाली ज्वाइन किया हुआ है। इंदिरा माता जी, नीलम माता जी, राजकुमारी माता जी, मधु कपूर। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। माता जी एक्चुअली मैं उज्जैन गई हुई थी और ओमकारेश्वर में अच्छे से क्लास अटेंड ही नहीं कर पाई हूँ। आज ही रात को कल आए थे तो आज मैं बैठी हूँ, क्लास अटेंड कर रही हूँ। थोड़ा रास्ते में किया था अटेंड, लेकिन इतने अच्छे से हो नहीं पाया। तो मैंने पूनम माता जी को बोला भी था कि मैं बाहर हूँ, इसलिए मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी 3 तारीख से। बात नहीं, चलिए आपको छूट हुई। और माता जी बताइए, किसी ने कुछ भी अभी तक समझा नहीं हमने क्या पढ़ा है? 4 श्लोक पढ़ चुके हैं, 4 श्लोक। एक तो यही, ये तो कम से कम कोई बता सकता है ये किताब किसने लिखी है, उपदेशामृत जिसे हम पढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा। माता जी, हाँ। दंडवत प्रणाम। इधर। आज ही मैंने आपका पहला सेशन ज्वाइन किया है। मुझे अच्छा आज ही लिंक मिला था। अच्छा हरे अच्छा। कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। दादा। माता जी, क्या क्वेश्चन किया आपने? मैं सुन नहीं पाई, प्लीज एक बार हाँ, आपने बताइए। भी बाद में ज्वाइन किया। मैं ये पूछ रही हूँ, मैंने 4 श्लोक अभी तक पढ़े हैं, 4 श्लोक में हमने क्या पढ़ा है, और ये श्लोक किसने लिखे हैं? कुछ इसका, पहले श्लोक में क्या पढ़ा, दूसरे में क्या पढ़ा, कुछ। जी माता जी, मैं एक सेकंड माता जी, मुझे थोड़ा समय दीजिए। चलिए कोई नहीं, हम बताते हैं, लेकिन आप लोग जब हम पूछते हैं लास्ट में तो आप लोग कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं। क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो कम से कम जब हम पूछते हैं तो आप लोगों को बताना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी, मैं थोड़ा बहुत बताती हूँ। हम्म। पहले इसमें बताए थे आपने, अति खाना संग्रह करना, अत्याहार इकट्ठा करना, ज्यादा मतलब अधिक आहार खाना और इकट्ठा करना। हमारी जरूरतें अलग है। आनंद की भावना, विरुद्ध भगवान की दया, सिद्धांत और संतुष्टि। कृष्ण के बारे में विश्वास की कमी को दर्शाती है। अत्यधिक प्रयास, मानसिकता हमें गुलाम बनाकर काम कराती है। बुद्धि का दुरुपयोग, धर्म प्रयास, हमारी सेवा में जो प्रयास है वो हमें करना चाहिए। 2 रूप, आध्यात्मिक जीवन को समाप्त न करना, दूसरों नहीं, से परामर्श करें। वहीं से पढ़ रही हैं ये आप, ठीक से नहीं बता ये पा रही। पॉइंट्स, ये कोशिश पॉइंट्स निकाले थे माता जी, पॉइंट्स निकाले थे माता जी मैंने। कोशिश करिएगा। चलिए, आपने जी कोशिश की, हमें यही बहुत अच्छा लगा, कम से कम आपने बोलने की कोशिश की। देखिए, जी उपदेशामृत, पहले तो सबसे पहले आप इस चीज को सब लोग याद रखिए, जितने लोग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं आज, कि ये चैतन्य महाप्रभु के जो जीव बहुत गोस्वामी, जीव गोस्वामी माता जी, हाँ, जीव गोस्वामी, जीव नहीं गोस्वामी जी ने नहीं दिए थे। नहीं नहीं नहीं। नहीं। अच्छा। चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय 6 गोस्वामी थे। प्रिय, बहुत शिष्य, बहुत प्रिय शिष्य 6 गोस्वामी थे। उसमें से सबसे प्रमुख रूप गोस्वामी थे। 6 गोस्वामी तो थे उनके प्रिय शिष्यों में से, जो जिनके नाम हमने पहले जाने थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये 2 भाई थे। इनके अलावा रघुनाथ गोस्वामी थे, जीव गोस्वामी भी थे, लेकिन उन्होंने ये पुस्तक नहीं लिखी है। गोपाल भट्ट गोस्वामी थे और रघुनाथ दास गोस्वामी थे। ऐसे ये 6 गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय शिष्यों में से थे। प्लीज आप लोग नोट करिएगा, उपदेशामृत के बुक में भी आगे दिया है, तो आप देखिएगा, नोट करिएगा, फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? और उसमें ये जो रूप गोस्वामी थे, ये 6 गोस्वामी में प्रमुख थे। और उन्होंने ही जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने हमारे शिष्ट काष्टकम के 8 श्लोक छोड़े हैं, वैसे ही रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत लिख के हमको भक्ति किस तरह से क्या करनी चाहिए, उसमें क्या हमें सहायक हो सकता है और क्या हमारी भक्ति को विनष्ट करता है, ऐसे 11 पॉइंट दिए हैं, 11 श्लोक दिए हैं। उसमें पहला श्लोक दिया था, उसमें उन्होंने 6 तरह के वेग बताए थे,
जिनको अगर हम नियंत्रित कर लेते हैं, जिन 6 तरह के वेगों पे अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम कहीं भी किसी को भी शिष्य बनाने योग्य बन सकते हैं। और फिर दूसरे श्लोक में हमने जाना था कि 6 ही चीजें ऐसी थी जो हमारी भक्ति को विनष्ट करती हैं। उसमें था ये अत्याहार। अत्याहार और जैसे बताया अत्याहार भी, और या अत्यधिक संग्रह करना। प्रयास करने को, जो आपने कहा कि हमें प्रयास करना चाहिए, प्रयास, जो चीज हमें बहुत कठिनता से प्राप्त हो उसका प्रयास, उसके लिए हमें प्रयासरत नहीं होना चाहिए, उसके पीछे में भागना नहीं चाहिए। जो चीज हमें आसानी से मिले उसी को लेना चाहिए। उसके बाद प्रजल्प, कि हमें बेकार की बातों में अपना समय व्यस्त नहीं करना चाहिए। नियमाग्रह, कि जो हमें हमारे आचार्यों ने, हमारे शास्त्रों ने नियम बताए हैं उन पे हमें चलना चाहिए। जन संघर्ष, कि हमें गलत लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। गलत लोग कौन होते हैं? जो कृष्ण भावनामृत में जुड़े नहीं है, भगवान को नहीं मानते, भगवान से ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। लॉलेस, की लालच, हमें भौतिक चीजों के प्रति कोई लालच नहीं होनी चाहिए। ये हमारे 2 श्लोक थे। और तीसरे श्लोक में हमने जाना था कि क्या क्या भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 6 पॉइंट बताए थे कि जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए हमें उत्साह होना चाहिए, भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए कि हाँ, हम कुछ भी कार्य करते हैं तो भगवान हमारे साथ हैं, भगवान हमारी मदद करेंगे। धैर्य होना चाहिए, कोई भी कार्य करते हैं तो हमें धैर्य से करना चाहिए। जैसे भगवान की भक्ति में भी हमें कोई जल्दीबाजी नहीं कि हमने आज जब शुरू किया तो भगवान की भक्ति में तुरंत क्यों नहीं मिल गई, क्यों नहीं हमें भगवान का एहसास ऐसा हुआ। नहीं, हमें थोड़ा धैर्य होना चाहिए। तत्त कर्म कर्म प्रवर्तनाथ, की जो भी हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने कार्य किए हैं उनके पद चिन्हों पे हमें चलना चाहिए। संज्ञाघात, जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि गलत लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। और इस तरह की जो 6 पॉइंट है उसका अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारी भक्ति निश्चय ही आगे बढ़ेगी, हम प्रगति करेंगे भक्ति में। चौथे श्लोक में हमने जाना था कि भक्तों के साथ हम अपना संबंध कैसे बनाएं। जैसे आप मित्रता का संबंध बनाते हैं, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, या बिजनेस में, या कहीं जॉब करते हैं तो साथ बनाते हैं, तो मित्र बनाते हैं। तो मित्र बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए? मित्र बनाने के लिए हमें कहीं इकट्ठा होके और एक दूसरे के साथ 3 तरह के आदान प्रदान करने चाहिए, कि अपने विचारों के आदान प्रदान करें, खाने पीने का आदान प्रदान करें। जैसे हम प्रसाद ग्रहण करें, और कोई अगर कोई में देता है तो हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, और दूसरों को हमें प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने पास बुलाना चाहिए। अगर कोई हमें उपहार देता है तो छोटा बड़ा हमें नहीं देखना चाहिए, हमें उसके प्रेम से उपहार को ग्रहण करना चाहिए। साथ में हमें भी दूसरे को उपहार देना चाहिए। फिर हमें अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। उसके लिए प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन चलाया। उसके लिए देखिए इतने मंदिर बन गए इस्कॉन के, और इस्कॉन इन चीजों में हम लोगों को बहुत मदद करता है कि वहाँ भक्त इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, प्रसादम ग्रहण करते हैं। वहां जाके लोग भक्तों को अपने घर भी बुलाते हैं, निमंत्रित करते हैं उन्हें प्रसादम के लिए। फिर जो लोग आते हैं वो मंदिर में प्रभु जी लोगों के लिए कुछ छोटे मोटे गिफ्ट लेके आते हैं, या जो मंदिर से भी कभी कभी हम लोगों को मिलते हैं, चाहे पुस्तक के रूप में, किसी रूप में छोटे छोटे गिफ्ट मिलते हैं, तो वो हमको उपहार मिलते हैं, हमें लेने होते हैं। तो उससे हमारे संबंध जो है वो प्रगाढ़ होते हैं। तो संबंध बनाने के लिए हमें इस तरह के 6 पॉइंट बताए गए थे। अब
4 श्लोक ऐसे हो गए। 5वें श्लोक में हम ये जानेंगे कि हमें, अगर हम किसी के साथ संबंध बनाते हैं तो हमें ये भी तो जानना चाहिए कि कौन कैसा है, हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। भक्त तो सभी होते हैं, लेकिन भक्तों में भी कुछ नए भक्त होते हैं, कुछ बहुत उच्च स्तरीय आचार्य लोग होते हैं, कुछ मध्यम श्रेणी के होते हैं। तो किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में आज हम जानेंगे उपदेशामृत के 5वें श्लोक में। चौथे श्लोक में हमने जाना कि हमने उल्लेख देखा था कि व्यक्ति की इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं संगत के अनुसार विकसित होती हैं। संगात संजायते क्रामः, कि मतलब जैसा आप संग करेंगे वैसे ही, जो आपने भगवद गीता के 2.62 में पढ़ा था कि जैसा आप साथ करेंगे वैसा आप पे असर होता है, तो साथ का असर होता है। इसलिए अगर हमें कृष्ण भावनामृत में प्रगति करनी है तो हमें हमेशा भक्तों के साथ जोड़ना चाहिए। और श्लोक 4 बताता है कि संग क्या होता है, और ये भी समझना शुरू होता है कि किसी को भक्तों के साथ कैसे जोड़ना चाहिए। जोड़ने के लिए 6 पॉइंट जैसे बताए कि आदान प्रदान, अपने बातों का, उपहार का, अपने प्रसादम का, इस तरह से आदान प्रदान करते हैं। अब विभिन्न प्रकार के भक्तों के साथ कैसे जुड़ना है, इस पर आगे निर्देश ग्रंथ 5 और 6 में पाया जाता है। 5 और 6 में हम जानेंगे कि हम किसके साथ कैसा व्यवहार करें। श्लोक 4 उन्नत के स्तरों के अनुसार संग। पिछले श्लोक में वर्णित 6 प्रेम पूर्ण आदान प्रदानों को ठीक से लागू करने के लिए व्यक्ति को उचित व्यक्तियों का चयन करना चाहिए जिनके साथ पारस्परिक व्यवहार करना है। बताया ना कि हम आदान प्रदान तो करेंगे, लेकिन किन के साथ कैसा करेंगे, उचित व्यक्तियों का चयन भी तो हमें करना होगा। जिस तरह वैष्णव को एक मित्र के रूप में चुना जाना चाहिए और विभिन्न प्रकार के वैष्णव के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये इस श्लोक में जानेंगे। सभी भक्तों को सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें गंभीर भक्तों के साथ जोड़ना चाहिए और आकस्मिक संगति से दूर रहना चाहिए। अब हम 5वां श्लोक शुरू करते हैं। कृष्णेति यस्य गिरीतं मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति कृत चेत प्रणति भिक्षु भजन्तमीशं शुशुया भजन विज्ञ मनन्य मन्य निंदादिषु निहृदमीस्ते संगलब्ध्या। इसका ट्रांसलेशन कहता है कि मनुष्य को चाहिए कि भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है। जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करें। उसे चाहिए कि उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्च विग्रह के पूजन में लगा हुआ है, एवं उसे चाहिए कि उस शुद्ध भक्त की संगत करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना या निंदा करने की प्रवृत्ति से श्रद्धा विमुख है। 3 तरह के देखिए सीधे से बता दिए कि जो भगवान का नाम का जप करता है उसका तो हमें मन से आदर करना चाहिए और उसको नमस्कार करना चाहिए। और फिर जो लोग दीक्षा ग्रहण कर चुके हैं, आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर चुके हैं, अर्च विग्रह का पूजन करते हैं, तो उनको हमें सादर नमस्कार, उनको और अधिक सम्मान देना चाहिए। उसके बाद जो शुद्ध भक्त हैं, जो पूरी श्रद्धा से सेवा करते हैं और अनन्य भक्ति में आगे बढ़ गए हैं और दूसरों की आलोचना निंदा करने से बिल्कुल अलग है, यानी भौतिक कलमश से बिल्कुल विरक्त है, तो ऐसों भक्तों को हमें बहुत ही अधिक सम्मान देना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक उनकी संगत करनी चाहिए। 3 तरह के भक्त बताए, अब हम आगे डिटेल में जानेंगे। संघ के इस 3 स्तर। भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने वाले भक्त का मानसिक रूप से सम्मान करें, पहला। दूसरा, उन भक्तों को विनम्र प्रणाम करें जिसने आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त की और जो अर्च विग्रह की पूजा में लगा हुआ। तीसरा,
उन शुद्ध भक्तों के साथ संगत और निष्ठा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। उनके खाली संगत नहीं करनी, उनकी सेवा भी करनी चाहिए। जो अविचल भक्ति सेवा में उन्नत है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना करने की प्रवृत्ति से पूर्णतया अलग है। प्रथम, हरे कृष्ण। माता जी देखिए, जो भी डिस्टर्ब करता है प्लीज उसे म्यूट करिए। जी माता जी। हाँ, तो कुल मिला के हम 3 तरह के भक्त जानेंगे और 3 तरह के भक्तों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। रूप गोस्वामी जी हमें ऐसा परामर्श देते हैं कि वैष्णव को, जो भी वैष्णव हैं, उनके विशेष पद के अनुसार उनकी उचित रीति से हमें उनसे मिलना चाहिए। जिनमें 3 तरह के भक्त बताए हैं और तीनों भक्त अलग अलग तरह के। जैसे कनिष्ठ भक्त शुरू के सबसे पहले जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, जाप करते हैं, उनको हमें सम्मान दे। फिर दूसरे हैं जिन्होंने, जो और आगे बढ़ गए हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक दीक्षा भी ग्रहण कर लिए, आजीव ग्रह की पूजा भी करते हैं, वो मध्यम श्रेणी की है, तो उनको हमें पूर्ण सम्मान देना चाहिए और हमेशा झुक के उनको प्रणाम करना चाहिए। और तीसरे जो पूर्णतया शुद्ध भक्त बन गए हैं और भक्ति में बहुत ही अधिक उन्नत हैं, तो उन और निष्ठा पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं, तो उनकी हमें सम्मान भी करना चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए और उनका साथ भी करना चाहिए। उन्हीं में से हम गुरु चुनते हैं। तो ये हमने जाना, मनुष्य को चाहिए कनिष्ठ अधिकारी ही न बना रहे, जो सदैव भक्त के निम्नतर स्तर पर रहता है और केवल मंदिर के अर्चित विग्रह की पूजा में रुचि दिखाता है। ऐसा नहीं कि मतलब हमने भक्ति शुरू की तो हमेशा छोटे स्तर पे ही बने रहे। अब इन्होंने 3 अलग अलग बता दिए। पहला कनिष्ठ अधिकारी, जो पहले 3 के पॉइंट बताए, तीनों को अलग अलग बता दिया कि कनिष्ठ अधिकारी कौन है। एक नाम, केवल मंदिर में भगवान की उपस्थित, कोई सम्मान नहीं, बाहरी से जुड़ा हुआ, केवल विषय देखता है, नरम और लचीला विश्वास, शास्त्र के निष्कर्षों से परिचित नहीं है। और पहली दीक्षा कि कनिष्ठ अधिकारी कौन है, कि वो नाम जप तो करता है, नाम जप करता है, लेकिन और मंदिर में अपनी उपस्थित भी देता है, मंदिर में जाना उसे अच्छा लगता है, लेकिन किसी को कोई सम्मान नहीं देता है। सम्मान देने का उसका कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या है, मतलब नहीं है। बाहरी से जुड़ा हुआ है, मतलब भौतिक दुनिया से जुड़ा हुआ है। जब मौका मिला तो चले गए मंदिर भक्तों के बीच में, लेकिन कोई उसके साथ बहुत ज्यादा जुड़ा नहीं है, केवल विषय देखता है, मतलब सांसारिक चीजें क्या है उनमें लगा रहता है। नरम और लचीला विश्वास, देखिए ये हम बहुत कायदे से समझा देंगे 3 तरह के भक्त, और हम कल पूछेंगे। जितने लोग आज ज्वाइन किए हैं वो लोग बहुत अच्छे से समझें, और हम इसमें से कल पूछेंगे तीनों भक्त के बारे में अलग अलग। तो और शास्त्र के निष्कर्षों से परिचित नहीं है, पहली दीक्षा। कुल मिला के हम आपको बताते हैं कि जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, पहले हम इन्हीं का डिटेल में बताते हैं कि जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, जो बिल्कुल, इनको हम सहजिया भी कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल निम्न स्तर के, इनकी भक्ति की शुरुआत है। ये भक्ति की शुरुआत जिन्होंने की, इनको इसलिए सहजिया भी कह सकते हैं, कनिष्ठ अधिकारी भी कह सकते हैं, और नव दीक्षित भी कह सकते हैं। कि मतलब अभी भक्ति जिसने शुरू की है, तो जो इसने शुरू की है तो उसको इतना, जैसे कोई स्कूल ज्वाइन करता है तो नया नया ज्वाइन करता है, उसे ABCD का बहुत ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसे जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, नई नई भक्ति में आए, तो इन्हें अभी इतना नहीं ज्ञान होता है किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, और किसको नमस्कार करना है, किसको सम्मान देना है। लेकिन बस ये है, मंदिर के प्रति श्रद्धा है, मंदिर में आ जाते हैं, मंदिर में लोगों के साथ भगवान के नाम का जप करते हैं, और जप करने के साथ साथ, उसके साथ साथ ये भी है कि भौतिक चीजों के प्रति भी इनके आकृष्ट है। मतलब ऐसा नहीं कि इतने भक्त बन गए हैं कि लोगों से नहीं मिलते। इनका स्त्री, धन, नशे, हर चीजें
जो भौतिक चीजें हैं सबके प्रति आकृष्ट रहते हैं। लेकिन शुरुआत है, मंदिर जाते हैं, जप करना शुरू करते हैं, और इस तरह से ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते हैं। और ऐसे लोगों का कहते हैं कि बहुत ज्यादा सम्मान देने का कोई मतलब नहीं बनता, और ऐसे लोगों की संगति से दूर रहना चाहिए। लेकिन संगत से दूर रहने का मतलब ये भी नहीं है कि उनके साथ हमें बुरा व्यवहार करना चाहिए। अभी नए नए भक्त हैं तो उनको उनको हम उनके साथ हमारा ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि वो हमसे कुछ सीखें। ऐसा नहीं कि मतलब नए भक्त हैं तो उनको हमें एकदम छोड़ देना चाहिए, उनके प्रति हमें दया भाव होना चाहिए, लेकिन उनके बहुत अधिक साथ नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भौतिक जगत से मिले हुए होते हैं, भौतिक जगत में से उनका संबंध बहुत होता है, और इनकी श्रद्धा बहुत कोमल होती है कि मतलब भगवान के प्रति अभी इनकी इतनी सुदृढ़ आस्था नहीं होती है, इसीलिए इन्हें नौसिखिया कहा जाता है कि ये प्रथम श्रेणी के भक्त हैं। बाद में जब करते करते भक्तों के साथ रहते रहते आगे जरूर बढ़ जाते हैं, लेकिन शुरू में नौसिखिया है, इनको अभी किसी चीज का बहुत ज्ञान नहीं होता है, और अभी शुभारंभ है, तो भक्तों के साथ रह के हरि नाम के जप को करना शुरू करते हैं। अभी इनका जप भी पूरी तरह से निर्धारित संख्या नहीं है कि हम 2 करते हैं, 4 करते हैं। शुरू के भक्तों से पूछिए तो कहते हैं हम 1 माला ही बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, 2 माला बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। तो ये है, शुरुआत है, धीरे धीरे उनकी माला भी बढ़ती है। लेकिन ऐसे लोगों से हमें थोड़ी सी दूरी भी बना के रखना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इनको एकदम छोड़ दें कि हाँ इन्हें तो कुछ आता ही नहीं, बिल्कुल छोड़ दो, नहीं, उनके प्रति हमें दया भाव होना चाहिए। तो इस तरह के होते हैं कनिष्ठ अधिकारी। आप समझे? आप लोगों को समझ में आया का कनिष्ठ अधिकारी क्या है? हरे कृष्णा। कुछ हाँ ना का जवाब तो दीजिए। जी माता जी। हाँ, इनकी श्रद्धा बहुत कोमल और सुदृढ़ नहीं होती है। अच्छा, अब दूसरे होते हैं मध्यम अधिकारी। दूसरी दीक्षा अर्च अर्चना, भेद और सम्मान, मिलनसार, भक्त, दयालु, निर्दोष, परहेज, ईर्षा, भगवान प्रेम, उपदेशक, कृष्ण में दृढ़ विश्वास, शास्त्र में दृढ़ विश्वास। अब जो भक्तों के साथ रहते थोड़ा जप भी इनका बढ़ता है, भक्तों के साथ बैठते हैं तो भक्तों का सम्मान भी करने लगते हैं। जब आप किसी के साथ ज्यादा समय देते हैं तो धीरे धीरे आपको समझ में आता है हाँ भक्त क्या है, तो उनके प्रति आपका मन बढ़ता है। तो इसी तरह से मध्यम अधिकारी वो भक्त हैं जो जप भी करते हैं भक्तों के साथ, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति उनका प्रेम भी बढ़ता जाता है। वो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के प्रेम के सर्वोच्च पात्र मान के, मतलब भगवान ही सब कुछ है, उनको सबसे बड़ा मान के पूजते हैं। भगवत भक्तों को अपना मित्र मानते हैं, मित्र बनाते हैं। दूसरों के प्रति दया होती है, जैसे अभी हमने बताया कनिष्ठ अधिकारी कि भले ही उनमें बहुत ज्यादा भक्ति नहीं होती, सांसारिक चीजों में लगे रहते हैं, लेकिन उनके प्रति दया भाव होना चाहिए। तो मध्यम अधिकारी जो है वो ऐसे अज्ञानी या नौसिखिया भक्त जो होते हैं उनके प्रति उनके मन में दया भाव होता है। जो ये ऐसा नहीं उनके साथ ईर्षा हो, इनमें ईर्षा छोड़ देते हैं, और भौतिक चीजों के प्रति इनकी थोड़ी सी वो कम होती है, प्रेम आसक्ति कम होती है। जैसे जैसे भगवान की भक्ति में कोई आगे बढ़ता है तो वैसे वैसे भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति कम होती जाती है। तो ऐसे मध्यम अधिकारी ऐसे ही होते हैं कि उनको भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, भक्तों के प्रति उनको सम्मान आ जाता है कि भक्तों का सम्मान करते हैं, भगवत भक्तों को अपना मित्र समझते हैं। जो कनिष्ठ अधिकारी हैं उनके प्रति दया भाव होता है, किसी के प्रति ईर्षा भाव नहीं होता है, भगवान पे दृढ़ विश्वास भी होता है, शास्त्रों पे दृढ़ विश्वास होता है कि हाँ भगवान ही सब कुछ है,
जो शास्त्र में हमारा लिखा गया है उसको हमें समझना चाहिए, उसके प्रति उनका विश्वास अडिग होता है, सब कुछ होता है। लेकिन बस इनमें क्या कमी होती है कि जैसे अगर कोई इनके साथ शास्त्रार्थ करने बैठ जाए तो इन्हें शास्त्रों का इतना अधिक ज्ञान नहीं होता है कि किसी के साथ शास्त्रार्थ कर सके, मतलब उनके साथ बहस कर सके। किसी ने थोड़ा सा भी वो किया, ये कनिष्ठ अधिकारी तो है, तो किसी ने इनसे कहा कि क्या भगवान है, भगवान से तुम इतनी भक्ति करते हो तो क्या तुम रोज रोज मंदिर जाते हो तो क्या, तो फिर तुम्हारे ऊपर कष्ट क्यों आते? थोड़े से में उसका मन बदल जाएगा। लेकिन मध्यम अधिकारी होते हैं, उन्हें भगवान के प्रति विश्वास होता है, तो किसी के कहने से इतनी जल्दी वो हिलते नहीं है। भगवान के प्रति श्रद्धा उनकी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, दृढ़ विश्वास होता है भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति विश्वास होता है। लेकिन बस ये है कि अगर कोई शास्त्रों का इतना अधिक ज्ञान नहीं होता है कि अगर कोई उनसे शास्त्रार्थ करे तो उसका हर चीज का वो सटीक जवाब दे पाए, ये मध्यम अधिकारी होते हैं। तो कहते हैं जिस व्यक्ति ने शास्त्र संबंधी ज्ञान पुष्ट नहीं किया है किंतु हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर लिए और अपनी भक्ति की सेवा जो है वो दृढ़ है, तो वो मध्यम अधिकारी जाना चाहिए। और एक ऐसा व्यक्ति अत्यंत भाग्यशाली होता है। मध्यम अधिकारी दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति होता है और वही भक्ति भावी, वही आगे चल के उत्तम भक्त बनता है। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्रद्धावान है जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धानुसारी, कि जो भक्ति तो करते हैं लेकिन इनको कौन उत्तम अधिकारी, कौन मध्यम अधिकारी, कौन कनिष्ठ अधिकारी, इसका ज्ञान होता है, उसके हिसाब से उनके प्रति उनके मन में श्रद्धा होती है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। कि श्रद्धा भी है, विश्वास भी है, सुदृढ़ भी है, भगवान के प्रति भक्ति बहुत अधिक है। लेकिन बस क्या कमी होती है कि ये शास्त्रार्थ में थोड़े कम होते हैं। तो ये हुए मध्यम अधिकारी। तीसरे उत्तम अधिकारी, अविचलित भाव, भक्ति सेवा और सभी की आलोचना करने की प्रवृत्ति से मुक्त। जो उत्तम अधिकारी होते हैं वो भगवान की भक्ति में बहुत आगे बढ़े होते हैं, उन्हें शास्त्रों का भी बहुत ज्ञान होता है और उनकी अविचलित भक्ति सेवा होती है कि उनको कोई डिगा नहीं सकता, क्योंकि वो तो दूसरों को भक्ति का ज्ञान देते हैं और किसी की भी आलोचना नहीं करते हैं। इन्हें मान सम्मान सुख दुख इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जैसे अगर कोई आलोचना इनकी करने लगे, कोई इनको बुरा भला कहने लगे, तो जैसे किसी को ये भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं तो कोई उनको गलत बात बोलने लगे तो इन पे कोई असर नहीं होता, ये मान अपमान का इन पे कोई असर नहीं होता। ये पूर्णतः भगवान की भक्ति में होते हैं। इनका एक मात्र उद्देश्य होता है, एक तो भगवान की सेवा, दूसरा दूसरों को भक्ति में जोड़ना। तो ये भक्ति में जोड़ कोई किसी को तभी सकता है कि देखिए जैसे आपने कहीं कहीं देखा होगा कि हमारे इस्कॉन के भक्त जो है किताबें लिए लिए रोड पे घूमते हैं, बांटते हैं, लोगों को सेवा में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो कितने लोग उल्टा सीधा उन्हें बोल देते हैं, इनके पास कोई काम ही नहीं है। देखो कितना उल्टा सीधा बोल देते हैं, उन्हें भक्तों के बारे में ज्ञान तो होता नहीं, अज्ञानी है, भौतिकवादी है, तो उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं उनके मन में कोई दुख हो जाए कि लो इन्होंने मेरे को ऐसे बोल दिया, आप तो कल से किताब लेके नहीं बांटने निकलेंगे। नहीं, वो फिर भी करते हैं। तो उन्हें मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आलोचना से कभी डरते नहीं, दूसरों की आलोचना करते नहीं और दूसरों के आलोचना से का उन पे कोई असर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति सेवा जो है अवचलित होती है, वो डिगने वाली नहीं होती और पूर्णतया भगवान की भक्ति में रहते हैं। परिपूर्ण केवल आत्मा को देखता है, ये अपने शरीर से अपना संबंध नहीं बताते हैं, ये अपनी आत्मा से अपने संबंध को बताते हैं। परिपूर्ण केवल आत्मा को देखता है,
अडिग विश्वास, भगवान पे और शास्त्रों पे अडिग विश्वास है। आत्माराम की मतलब जैसे भी है हर चीज में प्रसन्न है। आत्माराम का मतलब कि पूर्णतया संतुष्ट, कि किसी चीज के लिए भी इनको कोई भौतिक इच्छा नहीं है। जो भी मिल गया खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर एक टाइम प्रसादम बट रहा है और प्रसादम खत्म हो गया, उन्हें नहीं मिल पाया तो वो किसी से शिकायत करेंगे, वो भूखे रह जाएंगे, लेकिन किसी से शिकायत नहीं करेंगे। आत्माराम अपने आप में संतुष्ट होते हैं। वो दूसरों को जप करने के लिए प्रेरित करते हैं, सभी को ऊपर उठाते हैं और इन्हीं में से गुरु चुना जाता है। तो उत्तम अधिकारी जो है, उत्तम अधिकारी मतलब सब गुण ही गुण है और गुण कोई भी नहीं है। ऐसे लोग जो है दूसरों को शिष्य बनाने के लिए होते हैं, दूसरों को दीक्षा देने के लिए होते हैं, ऐसे उत्तम अधिकारी होते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, जो हमारे प्रभुपाद जी ने बनाया है, इसमें कोई जाति, नस्ल, रंग, ऊंच नीच, इन सब चीजों का कोई भेदभाव नहीं। तो कोई भी अगर भक्ति में ऊपर बढ़ जाता है, अगर उत्तम भक्ति उत्तम श्रेणी में आ गया, तो ऐसा नहीं है कि अरे वो निम्न कुल का है, अरे ये तो काले रंग का है, ये ऐसा है, तो उसकी उसकी भक्ति को नहीं गिना जाएगा। नहीं, कोई भी भक्ति सब कोई भी कर सकता है और सब साथ ही बैठ के प्रसाद ग्रहण करेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। बस भक्ति में उसे होना चाहिए। और कृष्ण भावनामृत में जो रुचि रखता है उसे वो दीक्षित भी होना चाहता है और उसे दीक्षा भी मिलती है, चाहे वो किसी भी जात का, किसी भी धर्म का हो। तो भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए शिष्य रूप में ग्रहण किया जा सकता है। यदि कोई नया भक्त वास्तव में दीक्षित होता है तो गुरु के आदेश के से ही भक्ति में सेवा करता है। कि अगर किसी, ये तो बताया हमने उत्तम अधिकारी, तो उत्तम अधिकारी में ही भक्त तो वो गुरु भी चुने जाते हैं। तो वो अगर किसी को शिष्य बनाता है तो वो अगर जो कुछ भी कह दिया तो उसका आंख बंद करके बिल्कुल उसके आदेशों का पालन किया जाता है और तुरंत प्रामाणिक वैश्यों के रूप में स्वीकार करके उनको नमस्कार करना चाहिए। जो उत्तम श्रेणी के हैं उनके से जब हम दीक्षा लेते हैं या हमें मालूम है ये उत्तम अधिकारी हैं, तो हमें उनको तुरंत जहां भी देखें, जब भी देखें, तो हम उन्हें उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करके उन्हें नमस्कार करना चाहिए। और भगवान से किसी भी दृष्टि में कम नहीं, जितना हमें भगवान को आदर देते हैं हमें उतना उत्तम अधिकारी को देना चाहिए। ऐसे अनेक वैश्यों में से कोई एक ऐसा होगा जो श्री भगवान की सेवा की में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता हो, जप माला की नियत संख्या में जप करता है, सदैव कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करने में अपना समय बिताता है। और ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और ऐसे भक्त की संगत करनी चाहिए, ऐसे भक्त का साथ करना चाहिए, ऐसे भक्त के आदर्श वो आदर्श मान के उनके पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हमने 3 तरह के अधिकारी पढ़े। क्या हमने महसूस किया है कि पवित्र नाम और भगवान अलग नहीं है? क्या आप लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे भगवान का नाम है वो भगवान है? भगवान तो हमारी तो हम तो हमारी इंद्रियां तो पूरी तरह से सही नहीं है। हमारी भगवान की इंद्रियां जैसे दिव्य है, हमारी इंद्रियां तो अधूरी हैं, तो हमको हर चीज नहीं दिख सकती है। तो भगवान को हम ऐसी अपूर्ण इंद्रियों से नहीं देख पाते हैं। लेकिन भगवान के नाम के जप को अगर हम करते हैं, भगवान के नाम को भगवान से अलग नहीं समझना चाहिए। अगर हम भगवान के पवित्र नाम का जाप करते हैं तो हमें इस चीज का विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है। कृष्ण के पवित्र नामों का जप इतना उदात्त है कि यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र के जप अपराध बोध से करता है, ध्यान से 10 अपराधों से परहेज करता है
ध्यान से 10 अपराधों से परहेज करता है तो वो निश्चित रूप से धीरे धीरे इस समझ के स्तर तक बढ़ सकता है कि प्रभु और पवित्र नाम में कोई अंतर नहीं है। कि मतलब भगवान, हम हमारी तो अपूर्ण इंद्रियां हैं, हम भगवान को ऐसे तो नहीं देख सकते भगवान, और भगवान हमारे सामने आ भी जाए तो हम पहचान भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां पूर्ण है, हम भौतिक हैं, हमें भौतिक चीजों, हम माया से इतने लिप्त हैं कि हम भगवान को नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन जो लोग भगवान के पवित्र नामों का जाप निरंतर करते हैं और अपराध बोध से, कि मतलब हम जो जो अपराध हम लोग सवेरे 10 पढ़ते हैं, तो कि 10 अपराध है भगवान के नाम के जप में, अगर उन अपराध के का ध्यान रखते हैं, परहेज करते हैं कि हम उन 10 अपराधों से बचते हुए भगवान के नाम का जप करते हैं, तो भगवान के नाम के जप में हमें विश्वास बनता है, और धीरे धीरे करते करते इतना विश्वास जम जाता है कि फिर भगवान में और भगवान के नाम के जप में कोई भी अंतर नहीं है। ये ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं और ये सत्य भी है। कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए उचित उम्मीदवार कौन है? व्यक्ति को निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि बिना अपराध भाव से भगवान के पवित्र नाम का जप किए बिना कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में उन्नति के लिए उचित उम्मीदवार नहीं हो सकता। जैसे अभी बताया कि जब विश्वास के साथ आप भगवान के नाम का जप करते हैं तो भगवान के प्रति आपके आकृष्टि बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है। और अगर हमें भगवान के नाम के जप पे विश्वास ही नहीं होगा कि किसी ने कहा है इसलिए हम कर रहे हैं, हमें इन चीजों पे विश्वास नहीं, अगर ये सोच के करते हैं तो फिर हम भगवान की भक्ति में उन्नति नहीं कर सकते। और जो लोग भगवान के पवित्र नाम का जब विश्वास के साथ करते हैं तो फिर वो इस चीज को समझेंगे कि भगवान का जप हम कर रहे हैं, इसका मतलब भगवान हमारे साथ है, कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। कनिष्ठ कनिष्ठ चरण से उत्तम चरण तक कैसे बढ़े? कि जैसे हमने बताया, कनिष्ठ अधिकारी कौन होता है? नौसिखिया, जो बिल्कुल नया नया है, जिसे भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता है, कि मंदिर के आगे जाता है, माथा टेक लेता है, कभी भक्तों का साथ हुआ, आरती हो रही है तो ज्वाइन कर ली, वहां प्रसादम बट रहा है तो बैठ गए, पंगत में बैठ गए और प्रसादम भी ग्रहण कर लिया, लेकिन भगवान के प्रति कोई इतना विश्वास नहीं है, तो वो होते हैं कनिष्ठ अधिकारी। तो वो उत्तम चरण तक कैसे बढ़े उनको बताएगा। हर कोई अपनी भक्ति जीवन की शुरुआत नवजात अवस्था से करता है, लेकिन यदि कोई हरि नाम की निश्चित संख्या में जप को ठीक से समाप्त कर लेता है तो वो कदम दर कदम सर्वोच्च होता जाता है। हमने देखा है कि हमारे कुछ समकालीन जो महान प्रचारक माने जाते हैं, वे धीरे धीरे जीवन की भौतिक अवधारणा में गिर गए हैं, क्योंकि वे भगवान के पवित्र नाम का जप करने में विफल रहे हैं। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी इस बात को बताते हैं कि देखिए, कोई भी कार्य करते हैं तो शुरुआत तो नवजात रूप से ही होती है। जब हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो भी शुरू में हमें कुछ नहीं आता है, हम स्कूल जाते हैं, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप देखिए उन्हें लाइन की खींचना सिखाते हैं, पहले सीधी लाइन बनाओ, फिर टेढ़ी लाइन बनाओ, फिर इस दिशा में लाइन बनाओ, उस दिशा में लाइन बनाओ, फिर अक्षर बनाना बताते हैं, फिर शब्द बनाना बताते हैं, फिर उसके बाद वाक्य बनाना बताते हैं। तो ऐसी भक्ति लाइन में भी जब हम नए नए जाते हैं तो हमें भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता होता है। हम भगवान सबसे पहले कहा जाता है भक्तों का साथ करो और नाम जप करो। अगर नाम जप के प्रति, भक्तों के साथ रहते रहते नाम जप के प्रति अगर हमें विश्वास है और फिर हम श्रद्धा से, पूरी श्रद्धा से भगवान के नाम का जप करते हैं तो वो धीरे धीरे हम हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती जाती है। लेकिन अगर हम ये सोच के भक्त जप करते हैं कि मैं कहा गया तो इसलिए हम कर रहे हैं, हमारी कोई रुचि नहीं है, हम काम करते जा रहे हैं, कुछ भी हम घूमते फिरते जा रहे हैं, बाहर हम टीवी देख रहे हैं और लेके माला जप रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं। तो ऐसे लोग जो हैं वो भले ही 4 नहीं, 6 नहीं, 10 नहीं, 16 माला भी कर रहे हो, लेकिन अगर उनमें श्रद्धा नहीं है, अपराध भाव से माला का जाप कर रहे हैं तो वो कभी भक्ति में
आगे नहीं बढ़ सकते, वो हमेशा विफल रहेंगे। अब कहेंगे हमने तो 16 माला की है, तो ऐसी 16 माला करने से क्या फायदा है? जब आपको भगवान के नाम पे विश्वास ही नहीं है तो क्या फायदा है? तो ऐसे लोग भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दीक्षा आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। दीक्षा, दीक्षा क्या है कि जब कोई भगवान की भक्ति में आता है तो पहले भक्तों का साथ करता है, भक्तों का साथ करता है। दीक्षा के बिना कहते हैं कि भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता है, क्योंकि हमें सही मार्ग नहीं पता है, हमें क्या करना चाहिए जैसे हम भगवान से सीधे मिल जाएं। भगवान से सीधे जान मिलने का हमारे पास कोई मार्ग नहीं है। आप किसी ऑफिस में चाहें तो चाहें कि एकदम से जाके वहां के जीएम से मिलने तो नहीं मिल पाएंगे। पहले आपको नीचे के लोगों से मिलना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी, उनसे समय लेना पड़ेगा। वो ऊपर जैसे जैसे आप नीचे मिले हैं, वो अपने ऊपरी अधिकारी से कहेगा, फिर वो अपने ऊपरी अधिकारी से कहेगा, कहते कहते जीएम तक बात पहुंचेगी कि कोई आपसे मिलना चाहता है तो उसे समय देना है। तो फिर कहीं तब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, फिर नीचे तक आती है बात, तब आपको समय मिलेगा, तब आपसे बात होगी। ऐसी भगवान से अगर हम चाहें कि हम डायरेक्ट मिल लें तो भगवान से हम डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है भगवान तक हम कैसे पहुंचना। तो उसके लिए हमें पहले भक्तों का साथ करना होता है। भक्तों के साथ बैठ के हम जाप करते हैं, हमको धीरे धीरे ज्ञान मिलता है। हम धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, फिर हम जानते हैं नौसिखिया कौन है, कनिष्ठ अधिकारी कौन है, फिर मध्यम अधिकारी कौन है, फिर उत्तम अधिकारी कौन है, फिर सबसे अच्छे भक्त कौन है। उन भक्तों में फिर हम गुरु चुनते हैं। फिर जब हम गुरु चुनते हैं तो गुरु हमें दीक्षा देते हैं। जब दीक्षा देते हैं तो वो हमें ज्ञान देते हैं। और फिर दीक्षा का मतलब होता है कि वो आपके पाप पुण्य सब अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन दीक्षा लेने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने तो पाप पुण्य अपने ऊपर ले लिए और आपका कोई कर्तव्य नहीं है। आपका भी कर्तव्य फिर ये है कि जो गुरु कह रहा है उसको आंख बंद करके मानना है और उसको पूरी तरह से अपने जीवन में उतारना है। तो जो गुरु बताता है वैसा वैसा जब हम करते जाते हैं तो फिर हमें वही सही मार्ग बताते हैं और वही हमें भगवान से मिलाते हैं। तो ये गुरु दीक्षा लेना जो है ये आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है कि हम गुरु बनाए और दीक्षा लें। तो और वो हमें जैसा जैसा ज्ञान दे उसके हिसाब से। और कोई जरूरी नहीं जैसे जिस गुरु से हमने दीक्षा ली है कि वही डायरेक्ट हमें रास्ता बताने आएंगे। वो अपने नीचे अधिकारियों को बताएंगे कि वो हमको ज्ञान देंगे। तो कहने का मतलब है जो उनके अधिकार उनसे उनके निम्न स्तर के हैं उनका भी हमें उतना ही सम्मान करना है। क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्ट नहीं, हमें गुरु बताने डायरेक्ट नहीं आएगा, उनके नीचे के अधिकारी भी बताएंगे। तो जो भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं जो जो दीक्षा ले चुके हैं, जो गुरु की शरण में हैं, तो फिर हम उनके पद चिन्हों पे चलेंगे, उनके अनुसार हम चलेंगे। जो हमें वो बताया जाएगा हम उन नियमों को फॉलो करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। दीक्षा लेने की योग्यता होनी चाहिए। दीक्षा ऐसे कोई भी गुरु एकदम से दीक्षा नहीं दे देता है कि राह चलते किसी को कोई भी दीक्षा लेने आए दीक्षा दे दी। अब दीक्षा दे दी, पता चला गुरु ने तो अपने ऊपर सारे आपके पाप पुण्य सब कर्म ले लिए और आप जो है आपने तो सोचा हमारे तो पाप पुण्य ले लिए गुरु ने, तो फिर अब हमें क्या है, हम अपने जैसा भी चाहे जीवन जी नहीं, वो फिर गलत बात हो जाती है। तो गुरु दीक्षा लेने के लिए योग्यता होनी चाहिए। पहले आपको बताए जाते हैं कि नियम बताए जाते हैं कि ये नियम आपको फॉलो करने हैं, ये आपको करना है, ये आपको नहीं करना है। जैसे 4 नियम आप लोगों को सभी को मालूम होंगे। आप लोग 3rd स्टेज में आ गए, 3rd लेवल में आ गए कि 4 चीजें ऐसी हैं जिनको तो बिल्कुल त्याग देना है कि कोई नशे किसी तरह का नशा नहीं करना है, मांस मदिरा का हमें नहीं वो करना है, हमको लहसुन प्याज भी नहीं खाना है, चाय कॉफी वगैरह ऐसे द्रव्य नहीं लेने हैं, हमें कोई वैदिक संबंध नहीं करने हैं और कोई जुआ नहीं खेलना।
तो इस तरह के 4 नियम तुम्हें बताए गए, इन 4 नियमों पे तो चलना ही चलना है। उसके बाद जैसे बताया जाता है कि नहीं, मंगल आरती अटेंड करिए, भक्तों का साथ करिए, भक्तों के साथ कीर्तन करिए, भक्तों के साथ बैठ के कीर्तन करिए, भक्तों मंदिर में सेवा करिए। तो ये हमारी भक्ति को प्रगाढ़ करते हैं। तो जब हमारे में जब हम बताए गए नियमों का पालन करते हैं, तो हमारे धीरे धीरे जब नियमों का पालन करने लगते हैं ना, और जाप जो बताया गया है, हम अपराध रहित होके जाप करते हैं, तो धीरे धीरे सांसारिक चीजों के प्रति अपनी अरुचि अपने आप हो जाती है, भौतिक आनंद में अरुचि हो जाती है। धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि ये पिक्चर देखना या ऐसी सामाजिक किताबें, फिल्मी चीजें देखना और फिल्मी गाने सुनना, ऐसी उल्टी सीधी कहानियां, नावल पढ़ना, इन सब में के प्रति अपने आप अरुचि हो जाती है। इन सब चीजों में आनंद नहीं आता। फिर आपको यही लगेगा भक्तों का साथ मिले, कैसे हमें किस आचार्य के बारे में सुनने को मिले, कैसे हमें उनके बारे में जानने को मिले, कैसे हमें भगवान की महिमा का गुणगान सुनने को मिले। आपका आनंद उसमें होने लगता। तो जब ये सब चीजें होने लगती हैं, तब मनुष्य दीक्षा के लिए योग्य बनता है। तो उसका नियम होना चाहिए कि सवेरे उठ के मंगल आरती उसे अटेंड करनी है, 16 माला का जप करना ही करना है। तो ऐसे से फिर दीक्षा की योग्यता बनती है। भौतिक आनंद में अरुचि, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति कम होना, आनंद लेना। आनंद किसमें? भगवान की चीजों में आनंद ले, आध्यात्मिक उन्नति की चीजें जितनी भी है, भगवान की लीलाओं का गुणगान हो रहा है, कहीं भगवत गीता सुनाई जा रही है, कहीं भागवतम का पाठ हो रहा है, उन चीजों में आनंद होना चाहिए। पारलौकिक विषय में रुचि, मतलब आध्यात्मिक विषय में रुचि होनी चाहिए। तपस्या, ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने के लिए तैयार रहना। एक तो ये भी है, भक्ति में अगर भगवान की भक्ति करनी है, तो उसमें फिर कुछ भी जो भगवान को पसंद है, उसके लिए हमें क्या त्यागना है, उसके लिए हमेशा मनुष्य को तैयार रहना चाहिए, जीव को तैयार रहना चाहिए कि हाँ, भगवान को ये नहीं पसंद है तो ठीक है, हम नहीं लेंगे। भगवान को ये काम पसंद है, हमें करना है तो करना है, चाहे हमें अच्छा लगे चाहे ना लगे, हमें करना है। तो ये तपस्या और ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कि हमें, हमारी तो आदत है, हम 9 बजे उठते हैं, हम सवेरे नहीं उठ पाते, हमें सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन नहीं, अगर हमें भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना है, हमें कहा गया है 4 बजे उठो, 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड करो, तो हमें उठना पड़ेगा, चाहे जैसे भी। शुरू में आपको दिक्कत होगी, धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी, आपको अच्छा लगने। अगर हमें आप में ये है कि नहीं, हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, भगवान की भक्ति, तो फिर आपको वो नींद खुली नहीं कि फिर आपको लगेगा नहीं, हमें उठना चाहिए, जैसे भी हमें उठना है। तो ये अभ्यास करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मन को नियंत्रित करें। मन को नियंत्रित कैसे करें? कि जिस चीज के लिए कह दिया गया कि ये नहीं खाना तो नहीं खाना, अब हम कहें नहीं भाई, हमें बिना लहसुन प्याज का खाना, बिना मिर्च मसाले का खाना तो हमें फीका लगता है, हमें नहीं अच्छा लगता। लेकिन नहीं, अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो अपने मन को नियंत्रित करना है कि नहीं, हमें नहीं खाना। शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन धीरे 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 आदत बन जाएगी। हम तो सवेरे बिना चाय के हम उठ ही नहीं पाते। नहीं, नहीं पीनी है, चाय मना है तो नहीं पीनी। तो ये सब चीजें, इन सब चीजों के लिए अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और हर चीज के अभ्यास के लिए तैयार रहना चाहिए। गुरु के माध्यम से कृष्ण को पूर्ण समर्पण के लिए तैयार, जैसे गुरु बताते हैं उस ढंग से, किस तरह से भगवान के आगे हमें पूर्ण समर्पण करना है, उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। ये आज का चैप्टर था, और इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप प्रश्न करें। हरे कृष्ण। वाक्शकलतरुभ्यश्च कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्री रूपपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे कृष्णा। हाँ, अब बताइए, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछिए प्लीज। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम।
माता जी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जी ने उपदेशामृत में 11 श्लोक दिए। नहीं नहीं, खाली रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी उनके बड़े भाई थे, लेकिन जो हमें ये उपदेशामृत लिखी है ये रूप गोस्वामी द्वारा लिखी गई है, उन्होंने दी है ये उपदेश श्लोका, 11 श्लोक। माता जी, वेग के बारे में बताया था आपने एक बार। हाँ वेग 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 जो बताए थे आपने एक बार हाँ, बताया। वेग जो है वो पहला श्लोक है, पहला मनस्वामी। पहला श्लोक है, उसमें 6 तरह के वेग बताए गए हैं कि हमें 6 तरह के वेगों पे नियंत्रण करना चाहिए। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम। वाचो वेगम मतलब अपनी वाणी पे नियंत्रण होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं बोलना है कि किसी को बुरा लग रहा है, हम सत्य बोल रहे हैं भले ही दूसरे को बुरा लगे, नहीं, आप सत्य बोलिए, सत्य बोलने को कहा गया है, लेकिन अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल होना चाहिए, हमें किसको लिए क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए। ये हुआ आपका वाचो वेगम। मनसः वेगम, मन अपना जब आप इंद्रियां मन के हिसाब से चलती हैं, तो आपको अपने मन पे नियंत्रण होना चाहिए कि ऐसा नहीं है, अगर हमें मना किया गया है कि ये चीज नहीं खानी है तो नहीं खानी है, हम प्रसादम ही ग्रहण करेंगे तो ठीक है, वो इतनी अच्छी चीज दिखे, हमें नहीं उसके प्रति आकर्षित होना है। या जो चीज हमें सांसारिक चीजों के प्रति में आकर्षित नहीं होना, नहीं, हमारा इंद्रिय सुख है, हमको वही अच्छा लगता है, हमारा मन उधर जा रहा है, नहीं, अपने मन को नियंत्रित करता है, क्योंकि कहते हैं मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा मित्र है। अगर हमने मन को मित्र बना लिया तो मन हमारे कंट्रोल में आ गया, तो फिर सारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। अगर मन के हिसाब से हम चलने लगे तो फिर इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगी, फिर तो जो हमारा मन करेगा, कोई अच्छी चीज देखी तो बस हम उसके पीछे दौड़ लिए, किसी अच्छी लड़की को देखा, अरे हम उसके प्रति आकर्षित हो गए, हमें उससे प्रेम हो गया, कोई अच्छा लड़का देखा उसके प्रति में आकर्षण हो गया और हम गलत मार्ग पे चल दिए। या कोई हाँ अच्छी पिक्चर चल रही है, लोगों ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल हम भी देखने चलते हैं, लेकिन नहीं, हमें मन पे कंट्रोल करना चाहिए। तो ये हुआ मनसा मन का वेग। फिर क्रोध वेगम, क्रोधम वेगम, क्रोध, हमें अपने क्रोध पे कंट्रोल होना चाहिए। क्रोध पे कंट्रोल कैसे करेंगे, ये नहीं है जरा सा आपको किसी ने कुछ कहा आपको गुस्सा आ गई, नहीं, क्रोध करिए। क्रोध कहाँ करना है, जैसे अगर आपके पेरेंट्स को कोई गलत बात कहता है तो आपको क्रोध आना स्वाभाविक है। ऐसे ही अगर कोई भगवान के लिए या भगवान के भक्तों के लिए या आपके गुरु के लिए कोई गलत कह रहा तो आपको क्रोध होना चाहिए, उस समय क्रोध होना जरूरी है। अगर क्रोध नहीं आता है तो आप गलत हैं, लेकिन वैसे बात बात पे अपने मान अपमान के लिए हमें क्रोध में नहीं आना चाहिए। क्रोध पे क्रोधम वेगम, तो क्रोध के वेग को कंट्रोल करना। वाचो वेगम हो गया, मनसा क्रोध वेगम हो गया। फिर जिव्या वेगम, जिव्या वेग क्या हुआ, आपने कहा वाणी तो जिव्या से ही है, नहीं, वो तो वाणी का है। जिव्या वेगम कि हमें अपने स्वाद पे कंट्रोल होना चाहिए, कि नहीं हमें तो लहसुन प्याज का खाना अच्छा लगता है, तो क्या है, हमें मना किया कि हम उसके बिना खाना नहीं खा सकते, नहीं, हमको हमें अपनी जीभ पे कंट्रोल करना है। हमें क्या खाना है, हमें सिर्फ भगवान का प्रसादम खाना है, भगवान को जो चीज पसंद है वही हमें खानी। भगवान की तुष्टि किसमें है, भगवान को क्या पसंद है, भगवान का जो भोग लगेगा वो हमें मिलेगा, भले ही खाली चावल दही चावल का ही भोग लगाए तो हमें अच्छा लगे ना लगे, नहीं, वो क्योंकि भगवान का प्रसादम है तो हमें वही खाना है। हमको नहीं है कि वहां रास्ते में गए तो देखे समोसे तले जा रहे हैं, जलेबी बन रही है और हमारी लाट पक गई, नहीं हमें तो जलेबी खानी है, हमें समोसा खाना है, नहीं, हमें बाहर की चीजें नहीं खानी है। हमें अगर हमने हमने नियंत्रण कर लिया अपने पे कि नहीं खाना तो नहीं खाना, अगर खाने का मन है तो आप घर आइए, घर में आप बनाइए, समोसे बनाइए, जलेबी बनाइए, आप भगवान को प्रसाद भगवान को खिलाइए, और जब भगवान को खिलाइए उसको आप खाइए। तो इस तरह से आपका जिह्वा पे कंट्रोल होना चाहिए कि जो चीज मना की गई है वो चीज आपको नहीं खानी है। आपका मन कंट्रोल है तो जिह्वा पे भी कंट्रोल करना है। फिर उदरोपस्थ वेगम, आपके उदर पे कंट्रोल होना चाहिए, उदर पेट में आप खाना कितना खाएं,
लोग खाने बैठते हैं तो अगर कोई मन की चीज हो गई तो भूख के ऊपर खा लिया, नहीं। कहते हैं जितना भी खाना खाते हैं, जो हमारी भूख है उससे में एक रोटी कम खानी चाहिए। हमें गैस के लिए अपने पेट में जगह बचा के रखनी चाहिए, इतनी जगह बचा के रखनी चाहिए कि गैस हमारे अंदर एक पाचन अग्नि जलती है हमारे अंदर, एक गैस होती है जो पाचन के लिए जरूरी होती है, उसके लिए हमें पेट में अपने स्थान बना के रखना चाहिए। तो जितनी भूख है उससे एक रोटी आप कम खाइए, जिससे आपको पेट भर खाएं या पेट के ऊपर खाएंगे तो पता चला आप मंदिर में बैठे हैं तो कभी आपको डकार आ रही, ऊपर से गैस निकल रही, कहीं नीचे से गैस निकल रही, वो चीज गलत है। तो आपको अपने उधर पे कंट्रोल होना चाहिए। जब आप अपनी जीभ पे कंट्रोल करेंगे तो उधर पे अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि जीभ हमारी वही खाएगी जो भगवान को भोग लगा है। तो हम हमारे साथ इतना नियंत्रण हो गया तो हम बाहरी चीजें उल्टी सीधी चीजें खाएंगे ही नहीं, तो पेट हमारा नियंत्रण में रहेगा। उसके बाद उपस्थ वेगम, जननेंद्रियों पे कंट्रोल होना चाहिए कि हमको ऐसा नहीं है कि कोई भी मिल गया और बस हमारे मन में काम वासना जाग गई, नहीं, हमें अपने पे कंट्रोल होना चाहिए। एक तो इसके लिए विवाह का, जननेंद्रियों को शांत करने के लिए विवाह का की संस्कृति की गई है। एक तो विवाह खाली अपने पति अपनी पत्नी के साथ ही संभोग करना है, लेकिन वो भी ये नहीं है कि पति पत्नी है शादी कर लिया तो 24 घंटे इसी कार्य में जुटे, नहीं, उतना ही करना है हमको। भगवान के भक्त को ही, मतलब ऐसी संतान उत्पन्न करनी है जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। तो उसके लिए भी एक कंट्रोल होना चाहिए, ये नहीं कि दिन रात हम यही कर रहे हैं, नहीं, भगवान की दिन भर हमें सेवा करनी, उसके लिए भी एक समय निश्चित होता है। तो इस तरह से कहते हैं कि जीव, उदर और उपस्थ एक ही लाइन में है। तो अगर आपने जीभ पे कंट्रोल कर लिया तो बाकी चीजें, उदर और उपस्थ जो है अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। क्यों? जो लोग नशा करते हैं, मांस मदिरा का प्रयोग करते हैं, उनमें काम वासना बहुत अधिक होती है। क्यों? कि जैसे खाएंगे अन्न वैसा ही बनेगा आपका मन, तो आपका पेट भी सही नहीं रहेगा और आपकी काम वासना भी बहुत अधिक जगेगी। और काम वासना अगर पूरी नहीं होगी तो क्रोध होगा, क्रोध होगा तो आप गलत काम करेंगे, आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप अपनी जीभ पे कंट्रोल करिए, कि उससे आपकी पेट भी कंट्रोल रहेगा और जननेंद्रियां भी कंट्रोल रहेंगी। तो ये 6 तरह के वेग बताए गए कि अगर जो लोग अपने 6 वेगों पे नियंत्रण कर लेता है तो वो कहीं भी किसी को भी शिष्य बनाने योग्य बन जाता है, क्योंकि ये चीजें हर कोई नहीं कंट्रोल कर सकता है। वाचो वेगम मन सह क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरूपस्थ वेगम, एतान वेगान यो वे विषयेत धीरा सर्वामपि काम पृथ्वी च शिष्या। ये वो धीर व्यक्ति बन जाता है जो 6 चीजों पे अपने नियंत्रण कर लेता है। हरे कृष्णा। ये हमारा पहला श्लोक है। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर से आपने समझाया हमें। हरे, माता जी, इसका ये श्लोक है क्या? श्लोक है ये पूरा? हाँ, ये पहला श्लोक है। ये आपकी उपदेशामृत का, देखिए माता जी ने ग्रुप में वो डाला था इसका पीडीएफ, आप जी देखिए, उसमें पहला यही है, पहला श्लोक यही है, वाचो वेगम। जी माता, ठीक है। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ, डॉक्टर मधु कपूर माता जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी माता जी, ये मेरा पहला सेशन था, ये मैंने आपको सूचित किया। हाँ जी। माता जी, मुझे ये पूछना है कि ये जो आज मैंने अटेंड किया है, इसके आगे आपने क्या समझाया था, मैंने आगे के सेशंस में, तो उसका तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आगे का तो मेरे देखिए पास कुछ देखिए, है नहीं। पर सुनिए जो तो, आज आपने वर्तमान में समझाया है, दैट आई फॉलोड इट, बट नहीं तो क्वेश्चन ये है, मैं आगे मैं कैसे चलूं? आप चल सकती हैं। एक तो हम जितने भी श्लोक आगे बढ़ते, जैसे आज हमने 5वां श्लोक पढ़ा, तो उसके जी पहले माता, हमने 4 श्लोकों के बारे में बताया था। जी ये पहले में जैसे अभी हमने बताया वेग के बारे में बताया था, जी और फिर दूसरे वेग में कि हमारे 6 चीजें ऐसी बताई गई हैं जो हमारी भक्ति को विनष्ट करती हैं, तो उनसे हमें बचना चाहिए। वो है अत्याहार, प्यासक्ष, प्रजल्प, नियमाग्रह, जन संघर्ष, लॉलस्य। ये 6 चीजें ऐसी हैं
जिनसे हमें बचना चाहिए, नहीं तो हमारी भक्ति इससे नष्ट होती है। और फिर तीसरे में हमने जाना था कि हमें भक्ति के लिए क्या हमारे में गुण होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, और पूर्ववर्ती आचार्यों के पदचिन्हों में चलना चाहिए, गलत संगत का साथ छोड़ना चाहिए। तो ऐसी 6 चीजें ऐसी हैं जिनकी जो हमारी भक्ति पे असर डालती है, उनका ध्यान देना चाहिए। फिर चौथे श्लोक में हमें जानना था कि हम अगर भक्ति को आगे प्रगाढ़ करना चाहते हैं तो हम किस तरह से मित्रता को, भक्तों के साथ हम कैसे उठे बैठे, कैसे मित्रता बढ़ाएं। तो उसके लिए 3 चीजें बताई गई थी। ददाति प्रतिगृह्णाति खाती पृच्छति, कि दूसरों के साथ दूसरों को उपहार दे, वो आपको उपहार देता है तो आप ग्रहण करें, दूसरों को आप प्रसाद दें और आप वो आपको प्रसाद देता आप ग्रहण करें, दूसरे को आप प्रसाद के लिए बुलाएं, निमंत्रित करें, और आपसी बातें, अपने विचार एक दूसरे से आदान प्रदान करें। मतलब 3 तरह के आदान प्रदान करें जिससे आपके भक्तों के साथ प्रगाढ़ता बढ़ती है। अब 5वें में आज हमने जाना कि हम प्रगाढ़ता तो बढ़ाएंगे, लेकिन हम करेंगे कैसे जब तक हम जानेंगे नहीं कि हम किसके साथ प्रगाढ़ता बढ़ाएं। तो हमने आज 3 तरह के भक्त जाने कि किन भक्तों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो इस तरह से आज हमने 5 श्लोक तो बताया, और इन 5 श्लोकों की जितनी हमने बताया है सबका रिकॉर्डिंग है ग्रुप में। जी अब आपने अगर पहले से ज्वाइन किया होगा तो आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे, अगर ज्वाइन आपने आज किया है ये ग्रुप में तो पुण्यश्री माता जी आप चारों मैं आज भेज दूंगी माता जी, मैं भेज दूंगी इनको, मेरे पास माता है सारी रिकॉर्डिंग, मैं भेज दूंगी। पूरी आप रिकॉर्डिंग उसमें देख सकती हैं, आप पढ़ सकती हैं, सुन सकती हैं। और फिर भी जी अगर आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत हो, हमें बहुत अच्छा लगता है अगर कोई हमसे प्रश्न करता है। हम तो कहते हैं कोई प्रश्न नहीं करता है, और फिर जब हम प्रश्न करते हैं तो कोई उत्तर नहीं देता है, शांत बैठते, तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता है। माता जी, एक प्रश्न है, हाँ। प्रश्न नहीं है कि आपसे शेयरिंग है। आपने कहा था ना भी ये पढ़ा अध्ययन कराने के समय की मंगला आरती अटेंड करना, ये भी हमारे जीवन का अंश बन जाता है। तो हाँ जब से बिल्कुल। मैं मंगला आरती अटेंड करती हूँ, मेरा एक अनुभव हुआ है। एक दिन मेरी मिस हो गई माता जी, मतलब आरती निकल गई, बाकी के तो श्लोक वगैरह हमने अटेंड किए थे, पर वो सारा दिन मुझे मन में बड़ा सा कचोटन थी, मैंने हाँ आरती अटेंड नहीं की। तो आरती का जो भाव होता है ना, घंटा शंख बजता है जब आरती होती है, बिल्कुल आप तो सही। वो मैंने इतना मुझे फील हुआ कि हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे अपने मन की बात। मैं ये बहुत बड़ी बात है माता जी। ये चीजें तभी आती हैं जब आपके मन में भगवान के प्रति विश्वास और भक्ति आपकी बढ़ती है, तब इसका संकेत है। वरना तो कोई किसी ने एक दिन